अभ्यास 8F का पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य या असत्य जो सही हो उसे लिखिए। तो इसमें सही गलत दिए हुए हैं, आपको देखना है कौन सा सही है और कौन सा गलत। पहला वाला है -6/7 + 6/7 परिमेय संख्या है या नहीं। दिया हुआ है परिमेय संख्या नहीं है। तो पहले देखिए इसे सॉल्व अगर हम करें -6/7 + 6/7, तो देखो एक 6/7 माइनस का है और एक 6/7 प्लस का है। तो माइनस से प्लस वाली संख्या अगर एक जैसी हैं तो वो कट जाती हैं और कटने के बाद आंसर आपका क्या आता है 0। 0 एक आपकी क्या है परिमेय संख्या। 0 एक परिमेय संख्या होती है ना, क्योंकि 0 को हम 0/1 लिखते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है कि परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन हमारा आंसर आ रहा है कि परिमेय संख्या है। तो ये गलत बोला, इसलिए आप क्या लगाओगे इसमें असत्य, यानी क्रॉस कर देंगे। सेकंड देखो, दिया हुआ है परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव 0 है। अब आगे के सही गलत करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि तत्समक अवयव, योगात्मक प्रतिलोम आदि ये सब क्या होते हैं। तो पहले इनकी डेफिनेशन समझ लेते हैं, उसके बाद बाकी के सही गलत सॉल्व करेंगे। देखो पहला ये है, सबसे पहला आपका है तत्समक अवयव। क्या होता है ये 0 यानी 0 को परिमेय संख्याओं के योग का तत्समक अवयव कहते हैं। किसको तत्समक अवयव बोला है 0 का, कब, जब हम परिमेय संख्या को जोड़ेंगे। यानी अगर हम किसी परिमेय संख्या, मान लो 2/3 है, इसमें अगर हम 0 जोड़ते हैं जो कि आपका क्या है तत्समक अवयव, तो हमारा आंसर कितना आएगा 2/3। यानी ऐसी परिमेय संख्या जिसमें कोई भी परिमेय संख्या जोड़ दें तो हमारा आंसर वही जोड़ी गई परिमेय संख्या आए, वो आपका क्या कहलाएगा तत्समक अवयव। अब सारी परिमेय संख्याओं में सिर्फ एक 0 ही ऐसा है जिसमें अगर हम कोई भी संख्या जोड़ेंगे तो आपको वही आंसर मिलेगा, इसलिए इसको योग का तत्समक अवयव कहते हैं। दूसरा है तत्समक अवयव गुणाकार। यहाँ एक को परिमेय संख्याओं के गुणा का, यानी जब हम गुणा करते हैं मल्टीप्लाई का तत्समक अवयव कहते हैं। इसमें अगर हम किसी भी परिमेय संख्या, इसी को ले लेते हैं 2/3 को गुणा कर दें 1 से, क्योंकि गुणा का है इसलिए हम क्या करेंगे गुणा, तो हमारा आंसर वही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे गुणा का तत्समक अवयव आपका क्या हो जाएगा 1 और प्लस में तत्समक अवयव क्या होता है 0। बस इतना सा ध्यान रखना है। आगे देखिए, फिर दिया है योगात्मक प्रतिलोम। क्या होता है प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। योगात्मक मतलब प्लस का उल्टा या इसके विपरीत। यहाँ देखिए योगात्मक प्रतिलोम को परिमेय संख्या का ऋणात्मक या विपरीत कहते हैं। जैसे अगर कोई संख्या प्लस में यानी धनात्मक में है तो हम उसका योगात्मक प्रतिलोम यानी आंसर जो लिखेंगे उसे माइनस में लिखेंगे, और अगर कोई परिमेय संख्या माइनस में है तो हम उसको किस में लिखेंगे प्लस में। ये दे रखा है, प्लस वाली संख्या चेंज होके माइनस में बन जाती है, माइनस वाली संख्या चेंज होके प्लस में बन जाती है। उदाहरण ये दिया हुआ है, यहाँ हमने ले लिया है -1/2। अब चाहे परिमेय संख्या हो चाहे कोई भी संख्या हो, इसके आगे माइनस लगा है, इसका योगात्मक प्रतिलोम माइनस किस में चेंज हो जाएगा प्लस में, माइनस हट जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा 1/2। 1/2 के आगे प्लस शो नहीं किया जाता, ऐसे छोड़ेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। ऐसे ही अगर प्लस का 4/5 दिया है तो इसका उल्टा प्लस दिया है तो उल्टा हम क्या लगाएंगे माइनस। संख्याओं में कुछ भी नहीं बदला जाएगा, सिर्फ प्लस का माइनस में हो जाएगा और माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। बस इतना सा ही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो जब हम चिन्हों को बदलेंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा योगात्मक प्रतिलोम। अब नेक्स्ट है आपका गुणात्मक प्रतिलोम। देखिए क्या था आपका गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणात्मक प्रतिलोम में संख्याओं को पलट देते हैं। ठीक है,
गुणात्मक प्रतिलोम को परिमेय संख्या का व्युत्क्रम मतलब उल्टा, यहाँ संख्याओं को उल्टा करते हैं जबकि योगात्मक में चिन्हों को उल्टा करते हैं। ठीक है, कहते हैं जैसे 2/3 है तो 2/3 का गुणात्मक क्या हो जाएगा 3/2, पलट देंगे, 3 को ऊपर लिख देंगे और 2 को नीचे, ये हो गया। अब क्या होता है कि इसको हम x⁻⁻1, व्युत्क्रम का मतलब घात 1 होता है, किसी भी संख्या की घात 1, जैसे 2 की घात -1, तो 2 की घात -1 क्या मतलब हुआ, 2 पलट जाएगा, 2 अभी ऊपर है तो 2 नीचे चला जाएगा। कैसे नीचे जाएगा, ऊपर आपको क्या लगाना पड़ेगा 1। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लो, मान लो 3/4 की घात -1, ये व्युत्क्रम कहलाता है, 3/4 का व्युत्क्रम। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, अपोजिट कर देंगे, इसको हटाने के लिए क्या होगा 4 ऊपर लिखा जाएगा और 3 नीचे, बस। ठीक है, सेम ऐसे एग्जाम्पल यहाँ थे, 2 की घात -1 को हम क्या लिखते हैं 1/2 और 1/2 की घात -1 को हम क्या लिखते हैं 2। ये मेन डेफिनेशंस थी जो आपको जाननी थी, बाकी आप देखिए पिछले क्वेश्चन में। अब एक एक करके सारे करते हैं, पहला हो चुका था, दूसरा देखो, परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव 0 होता है। जस्ट अभी समझाया था, देखिए योग का तत्समक अवयव क्या है 0, यानी आपका ये वाला सही है। तीसरा है परिमेय संख्या 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। तो बच्चों ये गलत है, क्योंकि इसका योगात्मक प्रतिलोम होता है। कैसे करेंगे, 0 में अगर हम 0 जोड़ते हैं तो आंसर क्या होता है 0, इसका मतलब 0 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट देखो दिया है यहाँ पे, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगफल प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगफल, तो कोई भी ऋणात्मक परिमेय संख्या मान लो, मान लिया हमने 2 संख्या मानी और वो कैसी है ऋणात्मक है, यानी माइनस लगा दिया। संख्या का योगफल यानी अगर हम इसे जोड़ें, योगफल प्रतिलोम, तो -2 का योगफल प्रतिलोम कितना हो जाएगा +2, एक धनात्मक परिमेय संख्या है। अब इन दोनों को अगर सॉल्व करो तो आपका क्या आएगा 0। इसमें सिर्फ इतना ही बताना है कि ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगफल प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या है, यानी -3 का -3 ऋणात्मक परिमेय संख्या है, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा +3, जो कि धनात्मक परिमेय संख्या है। इसका मतलब आपका ये वाला जो क्वेश्चन है वो सही है, यहाँ लिख दे रहे हैं इसका आंसर। ठीक है, एंड नेक्स्ट देखिए 5वां, परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव 0 है, सिर्फ प्लस का होता है और मल्टीप्लाई यानी योग का और गुणा का, घटाने का तत्समक अवयव नहीं होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अगला है परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 होता है, अभी जस्ट पढ़ाया है, गुणा का तत्समक अवयव आपका कितना हो जाएगा 1, ये सही है। लास्ट है 7 वाला, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। ऐसे सवालों को करने के लिए जैसा दिया है आप वैसा मान। ऋणात्मक परिमेय संख्या मान लो, मैंने मान लिया माइनस का, यहाँ लिखते हैं -1/3, ऋणात्मक यानी माइनस लगा होना चाहिए, परिमेय संख्या हो गई। इसका गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब उल्टा करना है, 3 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, लेकिन चिन्ह नहीं बदलते हैं तो वो ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, जो आंसर आया है वो भी एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। हाँ, ये भी एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा सही। लास्ट है, यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है तो x बराबर क्या हो जाएगा 0। देखो x का योगात्मक प्रतिलोम x प्लस में है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा -x। अब इसे सॉल्व करेंगे तो x कितना बचेगा 0 बचेगा, तो ये वाला भी आपका क्या हो जाएगा सही। ठीक है, x से x कट जाएगा, आंसर कितना बचेगा 0, यानी x बराबर 0 आ रहा है,
तो आपका आंसर कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट है, निम्नांकित को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतार कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट है -5/12 प्लस ये खाली जगह है बराबर -5/12, यानी इस संख्या में हम ऐसा क्या जोड़ें कि वापस में हमें वही संख्या मिल जाए। मान लो अगर मैं 4 लेती हूँ, 4 में मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि आंसर मेरा 4 ही आए। कौन सी अपरिमेय संख्या बचती है, 0। 4 में अगर मैं 0 जोड़ूंगी तो कितना आएगा, 4। तो आप सेम क्या करोगे, इसमें हम कितना जोड़ें कि सेम यही संख्या आ जाए, आंसर हो जाएगा 0। फर्स्ट सेकंड वाला है आपका, सेकंड है -4/5 माइनस खाली जगह बराबर 0। इस परिमेय संख्या में हम क्या घटाएं कि हमारा आंसर 0 आ जाए। इसके लिए भी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि 4 में से हम क्या घटाएं कि हमारा आंसर 0 आ जाए। 4 में अगर हम 4 घटाएंगे तो आंसर 0 आ। ये एक सिंपल उदाहरण था, 4 में से हम 4 घटा रहे हैं, कितना हो रहा है, 0। यहाँ देखो ध्यान से, ये भी यहाँ पे प्लस का है और ये भी यहाँ पे प्लस का है, लेकिन यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, माइनस का। तो अगर हम माइनस का 4 लेते हैं, माइनस पहले से ही है तो हमको यहाँ पे भी माइनस का 4 लेना पड़ेगा। देखो तब 0 आएगा, -4 माइनस माइनस +4 बराबर 0, कट के आपका आंसर हो जाएगा 0। ठीक इसी तरीके से सेम संख्या में से अगर हम सेम संख्या घटाएंगे तो आंसर होना चाहिए 0। तो -4/5 में -4/5 घटाएंगे तो आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट है तीसरा है 1/-2 का इन्वर्स। देखो इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्स, इन्वर्स इंग्लिश में बोलते हैं या घात माइनस घात 1, ठीक है। तो ये माइनस की घात 1 क्या शो करता है, गुणात्मक प्रतिलोम। तो इसको जब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2 ऊपर चला जाएगा और 1 आपका नीचे आ जाएगा। जब हम ऊपर नीचे संख्याएं कर देते हैं तो ये आपका हट जाता है, आंसर ये हो जाएगा। लास्ट है -2/3 गुणा 3/4 की घात -1। इसे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। हम पहले अंदर वाला सॉल्व करेंगे, इसको हम बाद में हटाएंगे, ठीक है। देखो 2 से 4 कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 से 3 कट गया, हो गया। ऊपर सिर्फ 1 बचा, माइनस का 1, नीचे सिर्फ 2 बचा और घात कितनी लगी हुई है आपकी, -1। ये घात यहाँ लगी हुई है ना, तो पहले हमने अंदर वाला सॉल्व कर लिया है और एक घात लगी रह गई। अब इसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा, क्योंकि माइनस की घात 1 हटानी है, तो 2 जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा और 1 जो है वो आपका नीचे चला जाएगा। माइनस चाहो तो ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ, सेम है, ठीक है। ऊपर लगा देते हैं, छोड़ दो। यही आपका कितना हो जाएगा आंसर। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, -2/1 या सिर्फ -2, ठीक है। दोनों ही आंसर लिख सकते हो, -2/1 और -2, क्योंकि जब हम 1 को 2 से भाग करेंगे तो 1 ही आंसर आता है। -2 आप यहाँ पे लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्रत्येक स्थिति में x का मान ज्ञात कीजिए। यानी चाहे प्लस दिया हो या मल्टीप्लाई दिया हो, हमको x का मान निकालना है। पहला क्वेश्चन है 2/3 गुणा x बराबर 1। तो यहाँ से हमें x का मान निकालना है। तो जब भी हमें x का मान निकालना होता है तो x के आसपास, चाहे वो दाएं पक्ष में हो चाहे वो बाएं पक्ष में हो, जितनी भी संख्याएं हैं उसको हम दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो x हमारा यहाँ पे है, तो बराबर के इस पक्ष में देखो 2/3 आ रहा है, तो 2/3 को हम बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो इसको तो हमें हटाना है, सिर्फ कितना बचेगा आपका x। यहाँ से सिर्फ x बचा, बराबर कितना बच गया 1। हमें हटाना था 2/3 को, तब 2/3 यहाँ से जाएगा इधर, तो ये दोनों गुणा में हैं
तो गुणा वाली संख्या आपकी किस में हो जाती है? भाग में। और जब हम परिमेय संख्या को भाग करते हैं तो संख्याएं आपस में पलट जाती हैं। तो आपका यहाँ 1 क्या हो जाएगा? ये पलट जाएगा, या 3 कह दो ऊपर चला जाएगा, और 2 कहाँ चला जाएगा? नीचे। x का मान आपका कितना हो जाएगा? 3 एकम 3/2। यहाँ से आपका x का मान निकल आया। ठीक है, जब भी बराबर के दूसरी तरफ किसी भिन्न संख्या को लाते हैं और वो अगर गुणा में है तो लाने के बाद वो आपस में पलट जाती हैं। पलटने का मतलब 3 ऊपर लिखा जाता है और 2 नीचे। नेक्स्ट है -3/4 प्लस x बराबर 0। अब यहाँ पे क्या लगा है? प्लस। तो प्लस लगा है और x के इधर आपका ये नंबर दिया है, तो इसको बराबर के हम इधर लेके जाएंगे। तो ये अभी आपका क्या है? माइनस में, इधर जाके किस में हो जाएगा? प्लस में। तो x बराबर 3/4 आपका आंसर हो जाएगा। 0 लिखा नहीं जाता है क्योंकि 0 में 3/4 प्लस करेंगे तो आपका आंसर वही आएगा। चाहे तो देख लो, 3/4 आ गया और प्लस का क्या बचेगा? 0। तो x बराबर आपका 3/4 आंसर ही आएगा। ठीक है। थर्ड है x बराबर x गुणा -5/4 बराबर 1। अब ये फिर से गुणा में दिया हुआ है और इधर है, तो ये वाली मल्टीप्लाई वाली जो परिमेय संख्या है वो बराबर के दूसरी तरफ जाएगी। यहाँ सिर्फ कितना बचेगा? x। इसको हटाना है, क्या बचा है? बराबर, फिर आपका क्या बचा है? 1। सबसे बाद में संख्या को हटाते हैं। ठीक है, पहले जो जो बचा है उसे लिख लेंगे। x बचा है, बराबर बचा है और 1 बचा है। तो गुणा में है, ध्यान दो, गुणा में है, इधर जाके किस में हो जाएगा? भाग में। दोनों चिन्ह हैं तो हम आगे वाला मानते हैं। गुणा वाला इधर जाके भाग में हो जाएगा। भाग में जाने का मतलब 4 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा और 5 ऊपर है तो वो नीचे आ जाएगा। माइनस का निशान हम लगा देंगे। ठीक है, तो x बराबर आपका -4/5। सीधी सीधी गुणा हो जाएगी, 4 एकम 4 और 5। ठीक है, ऐसे ही चौथा वाला है, देखिए। फोर्थ में है x गुणा -6/-7 बराबर 1। अब देखो यहाँ दोनों तरफ माइनस दिया हुआ है, माइनस से माइनस कट गया, तो x बराबर x गुणा 6/7 बराबर कितना बचा? 1। सीधे से मान निकाल लेंगे। x बराबर, ये गुणा में है, इधर में किस में हो जाएगा? भाग में। तो 1 ऐसे लिखेंगे, गुणा। भाग का साइन नहीं लगाते क्योंकि हम ऑलरेडी संख्या को पलट के लिखते हैं, इसीलिए। ठीक है, ऊपर आ जाएगा आपका 7 और नीचे आ जाएगा आपका 6। तो x बराबर 7/6। ठीक, सेम ऐसे ये वाला है। गुणा करनी है पहले इन दोनों को, बराबर में x। अब देखो x दाईं तरफ सिर्फ सिंगल है, यानी हमें अब कोई भी नंबर इधर से उधर नहीं लेके जाना है। बराबर में सिर्फ x दिया हुआ है, इसका मतलब आप सिर्फ इतना सॉल्व कर दो, आपका आंसर हो जाएगा। तो गुणा में तिरछी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तिरछा कट कर देते हैं, तो माइनस से माइनस कट गया। देखो 4 से 4 कटा, 1 आया, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। सब तरफ कितना बचा? 1/1 इंटू 1/1 बराबर x। तो x का मान लौट फिर के आपका कितना आ जाएगा? 1। इसको हमने यहाँ लिख लिया और इसको यहाँ, आगे पीछे मतलब आप इसको यहाँ लिख सकते हो और इसको यहाँ लिख सकते हो, दोनों ही बराबर में है तो मान आपका वही रहेगा, बदलेगा नहीं। ठीक, नेक्स्ट है आपका -7/6 प्लस 7/6 बराबर x। अब यहाँ पे देखो दाएं हाथ पे x है, ये भी। अब इस x के आगे पीछे कुछ नहीं है, तो इसमें भी मतलब हुआ कि आपको कोई भी नंबर इधर से उधर ट्रांसफ़र नहीं करना है। और दोनों के बीच में कौन सा निशान लगा है? प्लस का। सीधे से पता चल रहा है, देखो ब्रैकेट हटाओ, माइनस का 7/6 प्लस का 7/6 बराबर x। ये पूरी संख्या दोनों एक जैसी हैं और ये प्लस का है और ये माइनस का। तो अगर नंबर एक जैसे हैं, प्लस माइनस के हैं, तो कट जाते हैं और आंसर क्या बचता है? 0। प्लस करते हैं तो 0 बचता है और मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 बचता है। क्वेश्चन 4 है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम बताइए। योगात्मक प्रतिलोम चैप्टर शुरू होने से पहले बताया था बेटा,
अगर प्लस है तो उसमें माइनस लगा दिया जाता है, और अगर माइनस है तो उस संख्या में प्लस लगा दिया जाता है। जैसे पहला है 1/2, तो 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? संख्या तो आपकी जैसी है वैसी ही रहेगी, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं होता है तो प्लस का माना जाता है, तो प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा? माइनस। योगात्मक मतलब प्लस को पलट के लिखना है या चिन्हों को। अब देखो यहाँ -3/8 है, तो जैसी संख्या दी है पहले वो तो लिख लो, उल्टा किसको करना है? हमें चिन्ह को। तो यहाँ माइनस है तो माइनस की जगह हो जाएगा प्लस। ये रहा 0, 0 कभी माइनस में नहीं होता है, 0 हमेशा 0 ही रहेगा। ये वाला देखिए लास्ट, -4/-7, दोनों तरफ माइनस दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? पहले इसे सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो आप सीधे सीधे आंसर लिखो। माइनस की जगह क्या हो जाएगा? हर जगह प्लस हो जाएगा। तो 4/7 आपका आंसर होगा या नहीं होगा, पहले चेक करेंगे। देखो सबसे पहले दोनों जगह माइनस है तो इन्हें हटा देते हैं, माइनस से माइनस हट गया, क्या बचेगा? प्लस का 4/7। अब हम इसका योगात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस का 4/7। जब भी दोनों चिन्ह दिए हों तो पहले उसे हटा के सॉल्व करो, माइनस से माइनस हट गया, पूरी संख्या परिमेय प्लस की है, तो अब इसका उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का 4/7। 5वां क्वेश्चन है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। गुणात्मक मतलब जो गुणा में है, अब उसको किस में लिखना है? भाग में लिखना है। तो 8/13 भाग में लिखना है या उल्टा कर देना है? उल्टा कैसे करेंगे? जो ऊपर है उसे हम नीचे लिखेंगे और जो नीचे है उसे हम ऊपर पलट देंगे। 8/13 का क्या हो जाएगा? 13/8। सेम ऐसे ही -6/19, तो गुणात्मक में संख्याओं को पलटते हैं, चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, तो माइनस जैसा है वैसा ही रहेगा। 6 नीचे चला जाएगा और 19 ऊपर चला जाएगा। ऐसे ये वाला है तीसरे वाले में देखो आपका दिया है 17/-16, तो माइनस जैसा है वैसा ही रहेगा, चाहे ऊपर लिख लो चाहे नीचे लिख लो, माइनस से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन आएगा ज़रूर। 17 चला जाएगा नीचे और 16 चला जाएगा ऊपर, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है -9। अब 9 के नीचे तो कुछ नहीं लिखा है, तो 9 के नीचे हम क्या मान लेते हैं? 1। इसको पलटेंगे तो माइनस जैसा है वैसा ही रहेगा, 1 ऊपर आ जाएगा और 9 नीचे, 1/9 हो गया। अगला देखिए 17 दे रखा है, 17 के नीचे कुछ नहीं है, क्या मान लेंगे? 1। इसका अपोजिट कितना हो जाएगा? 1/17। यहाँ वाला देखो ये थोड़ा सा चेंज है, 2/5 गुणा 9/4। इसमें कोई सिंगल परिमेय संख्या नहीं है, गुणा करना है, तो पहले ये हल करने को बोल रहा है तो हम इससे पहले हल करेंगे। क्रॉस अगर कुछ कट रहा है तो काट लो, देखो 2 से 4 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया? 1/5 गुणा 9/2। सॉल्व कर लो इसे, 9 एकम 9, 5 दूनी 10। हल करने पर पूरा 9/10 आया। अब आप इसका योगात्मक प्रतिलोम निकालोगे, कितना आ जाएगा? 10/9 आपका क्या हो जाएगा? आंसर। एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, सरल कीजिए। इन चारों परिमेय संख्याओं के बीच में क्या निशान लगा है? गुणा का निशान लगा है। अब अगर हम मान लीजिए 1 की गुणा अगर हम 0 से करते हैं, कितना आंसर आएगा? 0। 2 गुणा 1 गुणा 0 अगर हम लिखेंगे तब आंसर कितना आ जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि 2 एकम 2 और 1 0 0। अगर मैं 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा 0 लिखूं तब आंसर कितना आएगा? तब भी 0 आएगा। कैसे? 2 3 6, 6 एकम 6 और 6 गुणा 0 बराबर 0। यानी अगर कितनी भी परिमेय संख्याएं या कोई भी नंबर दिया हो और कितनी भी गुणा क्यों ना की गई हो, उन सब की गुणा अगर 0 से हो रही है तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या आना चाहिए? 0। सेम ऐसे ही इसके साथ है, 1 2 3 4, 4 संख्याएं हैं परिमेय वाली। अब इन चारों के बीच में देखो गुणा का निशान लगाया, यानी सबको एक दूसरे से हमें क्या करना है? गुणा करनी है, लेकिन बीच में आपका यहाँ दे रखा है 0। तो अगर हम
सिर्फ इस ज़ीरो की संख्या इन सब से करेंगे तो आंसर आपका क्या आएगा 0। या आप पूरा अगर हल भी कर देंगे, हल करने के बाद जो आंसर आएगा उसको अगर आप 0 से गुणा करोगे तब भी आपका आंसर क्या हो जाएगा 0। इसलिए इसे कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो कि सब में गुणा का निशान लगा है यानी 0 की गुणा इन सब से हो रही है, तो आप डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकते हो इसमें 0। ये एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन था। एक्सरसाइज ख़त्म होती है बच्चों।